हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। ये वीडियो आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप ये सब पूरा देखिएगा तो तभी आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, ये जो हमारी थोड़ी सी तहारी बच जाती है तो इसे आजकल कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। जब बच जाती है तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी तहारी ख़राब ना हो। तो इसमें हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें मनपसंद वेजीज भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है या फिर टमाटर है या और भी गोभी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है और हमने आटे का एक बड़ा सा पेड़ा लिया है और इसे हम इस तरीके से थोड़ा इसे बेल लेते हैं और इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो अब हम जो ये तहारी है, सारी की सारी तहारी इसी पराठे के अंदर दबा दबा कर भर देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी सारी तहारी है और इसे हम बड़े ही सफाई से दबा कर भरेंगे और हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और इस पराठे को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो आप देखते जाइए। तो इस तरीके से हम इसको घुमा घुमा करके इस तरह से इसको लोई को बनाते जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें बंद कर देना है और इसे गोल घुमा करके इस तरीके से थोड़ा आटा ऊपर को उठा लेना है और फिर इसे यहीं पर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से प्रेस करने के बाद इस पर हम सूखा आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा दबा दबा कर हल्के हल्के हाथ से ही बेलना है। हमें तेज़ नहीं बेलना है, नहीं तो जो इसके अंदर चावल है वो सब बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही हल्के हाथ से दबा दबा कर बेलते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और मैंने तवा हल्का सा गर्म कर लिया है और उस पर मैं इस पराठे को डाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा पराठा बनने वाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी जो तहारी है या बचे हुए चावल हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो वेस्ट ही चले जाते हैं और उन्हें खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से पराठे को सब खाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। तो ये एक तरफ से बन गया है तो हमने इसको बचाकर पलट दिया है और अब हमें इसके चारों तरफ ऑयल डालना है। आप देसी घी भी सेकना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा ऑयल इसकी साइड में भी डालना है जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। आप इसे नॉन स्टिक के तवे पर भी बना सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है। ये थोड़ा हमारा छोटा तवा है तो इसलिए कुछ इस तरह से हो पा रहा है। तो बस इसे हम पलट देते हैं और हमें जो कलछी है उसे उल्टा करके ही निकालना है, क्योंकि वो पीछे से चौड़ी हो जाती है और उस पर फैल कर अच्छे से आ जाता है, जिससे पराठा टूटने से बच जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप इसे क्रिस्पी करते जाइए। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और ज़रूरत पड़ने पर इसे तेज़ भी कर सकते हैं। तो पराठा हमारा सिककर तैयार है और इसे आप दही के साथ सर्व कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और चावल भी हमारे काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने चावल को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। और इस तरीके से हमने थोड़ा सा कट लगा कर दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी पराठा बना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने पराठे को बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छा पराठा लगता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी झाड़ू को लेकर। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमारी झाड़ू रखी रहती है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर उसमें चींटी आ जाती हैं। तो जब हमारी झाड़ू ख़राब हो जाती है तो हम जहाँ भी झाड़ू लगाते हैं वो कीड़े मकोड़े वहीं हो जाते हैं और मरने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जो झाड़ू में कीड़े मकोड़े आए ना। तो इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है और वो हमें छिड़क कर के ही डालना है अंदर ऐसे खोल खोल करके। और इसे हमें ये काम हमें रात के समय ही करना है। तो थोड़ा सा हमें पाउडर भी डाल देना है क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह हो जाती है तो वो भी निकल जाएगी। और इस तरह से इस पाउडर को हमें इसमें स्प्रेड कर देना है और इस तरीके से मल मल के तो ये झाड़ू जो स्मेल वगैरह होती है तो वो सब निकल जाएगी। और टाइम टाइम पर इसे झाड़ू को कभी कभी धो दीजिएगा तो इससे इसकी गंदगी भी निकल जाएगी। और
तो अब हमारी दूसरी ट्रिक आती है, जो हमारी घर में किचन में छोटी छोटी कैंचियाँ होती हैं, तो उनकी जो धार होती है वो कम हो जाती है और हमारी कैंची काम करना बंद कर देती हैं। तो उन्हें तेज़ करने के लिए हमें इस तरह से नमक में करना है, तो जो इनकी धार है वो तेज़ हो जाएगी। और ये हमारा धागे का कटर है, तो इसे भी हमें नमक में थोड़ा सा चला देना है, तो जो इनकी धार है वो थोड़ी कड़ी हो जाती है, तो वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। और अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारे रबर बैंड वगैरह होते हैं, जैसे ये रबड़ होती है जो बाज़ार से इस तरह की आती है, जो तो इस तरह से हम कभी कुछ सामान आता है तो उसमें भी निकल आती है, तो इस तरह से डब्बी में डालते जाइएगा और इसमें थोड़ा सा पाउडर ज़रूर से डालिएगा, तो ये चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप जहाँ से भी रबड़ आएँ या आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ तो ऐसे इस तरह से रख सकते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, हम आज व्रत में ये थोड़ी कूटू की पकौड़ी बना रहे हैं, तो हमें आलू को छील कर ही बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पतली पतली पकौड़ियाँ काटी हैं। तो कभी भी हमें व्रत में बिना छीले आलू की पकौड़ी नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरीके से सफाई से हमें खाना बनाना चाहिए। तो अब अगली ट्रिक आती है, हमने जो व्रत में सब्ज़ी बनाई है तो वो हमें किस तरह से बनाना है। तो हमें नवरात्रि के व्रत में लेना है थोड़ा सा ऑयल, हमें सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं खाना है, या तो रिफाइंड लेना है या मूंगफली का तेल या फिर देसी घी ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ऐड किया है हमने जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हम व्रत की सब्ज़ी थोड़ी बना रहे हैं और ये तीखी मिर्ची है, इसलिए हमने 1-2 टुकड़ा ही ऐड किया है। और अब डाला है हमने उबला हुआ और क्रश किया हुआ आलू। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे भून लेते हैं और बस इसमें हम पानी डालेंगे ज़्यादा सा, क्योंकि जो बूटों के पराठे होते हैं उनके साथ हमें ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक और बस इस तरीके से हमें ये सब्ज़ी बनानी है। इसमें हमें हींग और हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो बस इस तरीके से हमें इसमें धनिया पत्ती आप डाल सकते हैं यदि डालना चाहें तो। बस ये व्रत की सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार है। तो बस इस तरह से व्रत में सब्ज़ी बनाई जाती है और हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड नहीं किया है। तो बस सब्ज़ी बन कर के हमारी तैयार है। अब हम कूटू का पराठा बना लेते हैं। कूटू का पराठा बनाने के लिए हमें कुछ आलू उबाल करके और इन्हें मैश करके ले लिया है और इसमें हमने सेंधा नमक और लाल मिर्ची पाउडर को ऐड किया है। और अब इसमें हमने थोड़ा सा कूटू का आटा भी ऐड किया है और कुछ हमने हरी मिर्च भी काट कर डाली है। तो बस इस तरीके से अब इसको हम मांडेंगे। कूटू के आटे में हमें आलू मैश किए हुए मिला करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम खाली कूटू का खाना बनाते हैं तो वो हमें हजम करने में नुकसान देगा और वो बहुत टेढ़ा बनेगा। इसलिए हमें आलू इसमें मैश करके बनाना है, तो ये हमारा जो पराठा है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और हमें नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने कूटू का पराठा बनाया है और इसमें आलू की मात्रा ज़्यादा रखी है। तो इस तरीके से हमने आटे को तैयार कर लिया है और बस हम स्लैब पर ही थोड़ा पानी छिड़क के अच्छे से पोंछ कर यहीं पर हम इसको बेलेंगे, क्योंकि जो चकला होता है उस पर हम अन्न की जब रोटियां बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट कहीं ना कहीं लगा रह ही जाता है, तो उस पर हम नहीं बनाते हैं। कितना ही साफ़ कर लें लेकिन फिर भी डर रहता है। तो हम यहाँ पर इसे बनाएंगे और हमने अच्छे से अपने काउंटर को साफ़ किया है। तो इस तरीके से हम पराठे को बना लेते हैं। ये बहुत ही ईज़िली बन जाता है। तो सूखा आटा लगाने के बाद एक हाथ हमें साइड में लगाना है और इस तरीके से बेलना है। तो आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा बनकर तैयार है और हमारा तवा भी गर्म हो गया है और इस पर हमने कूटू का पराठा डाल दिया है। तो बस इसे हमें उल्टा कलछी करके ही निकालना है, तो इससे हमारा जो पराठा है वो टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अब बस इसके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं और हम ऑयल थोड़ा थोड़ा ही लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नुकसान भी कर सकता है। तो जब ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो हाई बीपी की समस्या हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा कंट्रोल में ही खाना होता है। तो बस ये पराठा हमारा सिक कर के तैयार है और हम सबसे पहले माता रानी का भोग लगाएंगे। और हमने एक गाय का पराठा भी निकाला है और बस ये हमने थाली तैयार कर ली है जिसमें हमारी दही और आलू की सब्ज़ी है। और बस इसमें हम कूटू का पराठा रखने के बाद इसमें माता रानी का भोग लगाएंगे। और जब आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर से रखिएगा, वरना भगवान जी भोग नहीं लगा पाते हैं। तो हमने ये लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए हमने तुलसी का पत्र इसमें अर्पित किया है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी बिंदी को लेकर।
तो जब हम बिंदी अपने माथे पर लगाते हैं तो हमारी वहाँ से स्किन ख़राब हो जाती है और सफ़ेद सफ़ेद सी होने लगती है और हमें ईचिंग होने लगती है और हमें परेशानी सी रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है थोड़ा सा वहाँ पर दूध। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दूध लगाइएगा और फिर वहाँ पर आप बिंदी लगाइएगा, तो आपको बिल्कुल भी ईचिंग नहीं होगी और ना ही वहाँ जो त्वचा है वो ख़राब होगी, ना ही सफ़ेद पड़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब कुछ आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके घर और किचन से संबंधित कुछ कार्य आपको करने में आसानी हो जाए तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरे चैनल देखते रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता की।